वेलकम बैक टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। फ़नी महारतें यूपी डीएलएड उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर का ये है टॉपिक। लेसन। किसी भी ज़बान की तालीम का मकसद बच्चे में 4 तरह की सलाहियत पैदा करना है, यानी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। सुनने से मुराद है सुनकर समझना, बोलने से मुराद है गुफ्तगू में सही ज़बान का इस्तेमाल करना, और पढ़ने का मतलब है कि मखसूस रस्मुल ख़त में लिखे हुए मवाद को पढ़ना, और लिखने से मुराद है मखसूस रस्मुल ख़त में इबारतों का लिखना। बहुत ही इजी लैंग्वेज में ये मैंने लिखा हुआ है, और अगर आपको कहीं भी समझने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछा करें, और मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे शेयर करा करें, ताकि जिनको भी इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सुनने और बोलने के लिए किसी तालीम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चा पैदाइश से ही घर के लोगों को और समाज के लोगों को सुनते और बोलते देखता है, और उसको बोलना खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन हकीकतन बोलने और सुनने में सलाहियत करने के लिए भी तालीम ज़रूरी होती है। बच्चों में बोलचाल की सलाहियत का पैदा होना सीखने के अमल का नतीजा होता है। इसके मुतालिक ये नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ फितरती सलाहियतों की पुख्ता होने के नतीजे हैं। इसलिए स्कूल की ज़िंदगी में ज़बान की तालीम सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होती है। ज़बान की 4 महारतें हैं, जिनके हुसूल की वजह से ही ज़बान पर महारत हासिल होती है। जो 4 है वो है सुनना सिखाना, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना और लिखना सिखाना। मैं इन चारों को इसमें एक्सप्लेन करूँगी, और इसके बाद ये फ़नी महारतें टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सुनना सिखाना। सुनने के मायने सिर्फ कानों को खुला छोड़ देना ही नहीं, बल्कि सुनने के मायने है सही अल्फाज को सुनना और मौके महल पर उनका सही इस्तेमाल करना। सुनने की तरबियत देने के लिए मौल्लिम उर्दू को चाहिए कि तुलबा रोज़मर्रा किसी दिलचस्प वाक़ये को मरकज़ बनाकर तुलबा से गुफ्तगू करे, या फिर जमात में किसी तुलबा इल्म से कोई वाक़या बयान करवाए, और देखे कि आयदा तालिब इल्म सही ज़बान इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, उसका तलफ़्फ़ुज़ सही है या नहीं, दूसरे तुलबा उसका बयान तवज्जो देकर सुन रहे हैं या नहीं, अगर कोई कुछ कह रहा हो तो उसकी बातों को गौर से सुनना तालीम याफ्ता इंसान का काम है। इस बात की बच्चों को इब्तिदा ही से तरबियत देनी चाहिए। उसका जो सेकंड पॉइंट है वो है बोलना सिखाना। बच्चा जिस तरह उठना, चलना, दौड़ना सीखता है, उसी तरह अपने माहौल की ज़बान भी सीखता है। उसके लिए कोई कायदा या उसूल मुकर्रर नहीं। बच्चा जब किसी स्कूल में दाखिल होता है तो उसको बोलना या गुफ्तगू करना ज़रूर आता है, लेकिन स्कूल का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया होता है। यहाँ उसको एक नए माहौल, नए फ़िज़ा और नए लोगों से साबका पड़ता है, जिसकी वजह से वो फितरती तौर पर बोलने में झिझक महसूस करता है। उसके अलावा बच्चा जो ज़बान बोलता है वो उसके अपने माहौल की गैर अदबी ज़बान होती है, जबकि स्कूल में बोली जाने वाली ज़बान अदबी और मियारी होती है। इसलिए स्कूल में ज़बान की तालीम का अव्वली मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को बेझिझक बोलना सिखाया जाए। गुफ्तगू सिखाने के लिए इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो, गुफ्तगू में रवानी हो, बेरब्त बातें या जुमले ना हो। इस तरह से सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट होता है।
तीसरा पॉइंट है पढ़ना सिखाना। उर्दू पढ़ना सिखाना एक मुश्किल काम है। इसकी दो वजूहात समझी जाती है। पहली वजह ये है कि उर्दू का रस्मुल ख़त्म नाकिस है, और दूसरी वजह ये है कि छोटे बच्चों के ज़हनी कौवे कमज़ोर होते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सी बेकायदगियाँ हैं। माहिरीन तालीम का ख़्याल है कि इन बेकायदगियों पर रफ्ता मश्क कराकर उन पर कायदा पाया जा सकता है। हमारे मुल्क में बच्चों को 6 साल की उम्र से कबल स्कूल में दाखिला नहीं किया जाता। आप सभी को पता है, आप लोग इंटर्नशिप पे गए होंगे कि 6 साल की उम्र में ही प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन मिलता है, उससे कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है। इस उम्र में बच्चा वही काम करने की कोशिश करता है जो बड़े लोग करते हैं। वो बड़ों को मोटर चलाते देखता है तो खुद भी मोटर चलाने का फर्जी खेल खेलता है। मतलब इस उम्र में उसको नकल करने की बहुत आदत होती है। बड़ों की तरह अखबार और किताबें उलट पुलट करने की कोशिश करता है। यानी बच्चा 6 साल की उम्र में समाज की तकलीद करता है। इसी उम्र में बच्चा अच्छी तरह गुफ्तगू करना सीख जाता है और पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लास्ट पॉइंट है लिखना सिखाना। लिखने और पढ़ने दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम है, क्योंकि अगर कुछ लिखा ना जाए तो पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी, और अगर पढ़ना हो तो लिखना जाना ज़रूरी है। इंसान रोज़ अव्वले ही से अपने ख़यालात, जज्बात और एहसासात को किसी न किसी तरह इज़हार करता आया है। इब्तिदा में सिर्फ ज़बान के ज़रिए करता रहा, लेकिन जैसे जैसे उसने तहज़ीब सीखी, उसी तरह उसके इज़हार ख़याल के ज़रिए भी बदलने लगे। ज़माने की तरक्की के साथ साथ उसने अपने ख़यालातों को तहरीर करना शुरू कर दिया। इस तरह लिखना शुरू हो गया। इस तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में अपने अपने रस्म व रिवाज के ज़रिए इस ख़यालात और जज्बात ज़ाहिर करके तहरीर करने लगे, यानी लिखने लगे। इस तरह से फ़नी महारतें टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।